नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हमारे बीकॉम, बीएससी और बीए भाग प्रथम के विद्यार्थी और एमए, एमएससी और एमकॉम प्रीवियस के ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि बहुत से सवाल विद्यार्थियों के अभी आ रहे हैं, बहुत से फ़ोन आ रहे हैं कि आनंदम पाठ्यक्रम के संबंध में गतिविधि कौन कौन सी करनी है। विद्यार्थी आनंदम जो डायरी तैयार करनी है उसको और प्रोजेक्ट को एक ही समझ रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। तो आपको समझना होगा कि करना क्या है। अगर जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुने ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है, आनंदम डायरी क्या है और प्रोजेक्ट क्या है, उनका नंबर कितना है और आपको कैसे कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो आप पूरा ध्यान से सुनें और साथ साथ नोट भी करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सुनते हैं नहीं, 1 मिनट वीडियो देखा और आपने छोड़ दिया और फिर फ़ोन करते कि सर कुछ समझ में नहीं आया। तो आपको ज़रूरी है कि जो भी आपको ये कंटेंट तैयार करके हम भेजें उसको पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम जानकारी देंगे आपको आनंदम डायरी और आनंदम प्रोजेक्ट। आपको एक आनंदम डायरी तैयार करनी है। किसके लिए? एक नया पाठ्यक्रम शुरू हुआ है हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर विद्यार्थियों के लिए, और उनको एक व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत एक डायरी तैयार करनी है। सिंपल डायरी, कोई भी आप नोटबुक ले सकते हैं और उस नोटबुक में आपको दैनिक गतिविधि के आधार पर, यानी आपको 1 घंटा समाज को देना है। आपके जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 1 घंटा आपको समाज में देना है, और जो भी समाज के हित में हो, किसी को आप खुशी दे सके, कुछ ऐसा कार्य करे जिससे दूसरे को खुशी मिले, उसको काम को करना है। उसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके पास आप गए और उसके हालचाल पूछ लिए, और उसको कोई आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति आप करें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। आप अपने बगीचे में हैं और वहाँ पर आपने पानी दे दिया, 1 घंटा आपने वहाँ व्यतीत किया, तो इससे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कामों को आपको नोट करना है। दिखावा कुछ नहीं करना है, जो वास्तव में आपने किया है उसी को नोट करना है, और डेट बाई डेट आपको नोट करना है। इसकी अवधि मैं बता देता हूँ। जिस तिथि को आपका एडमिशन हुआ था उस तिथि से लेके 10 अप्रैल तक की आपको डायरी तैयार करनी है। ये प्रोजेक्ट से अलग है, ये प्रत्येक विद्यार्थी की अलग होगी। जैसे बीकॉम भाग प्रथम में जैसे 300 विद्यार्थी हैं तो 300 विद्यार्थियों की 300 डायरी होंगी, अलग अलग, सिंगल। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की। तो आनंदम प्रोजेक्ट क्या है कि आपको सामूहिक गतिविधि करनी है। समूह के रूप में काम करते हुए आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत सी 17 पॉइंट्स बताए थे। एक वीडियो मैंने एक कंटेंट तैयार करके भेजा था जिसमें 17 पॉइंट्स हैं। उन 17 पॉइंट में से आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और बहुत से विद्यार्थियों ने बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स तैयार भी किए हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को जानकारी के अभाव में वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं, आप कोई भी अच्छा सा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। आनंदम प्रोजेक्ट्स नाम से आपको एक कंटेंट तैयार करके मैंने भेजा हुआ है। उसमें 17 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कोई प्रोजेक्ट लीजिए, और आपका ग्रुप का जो लीडर होगा वो आपको कॉल करेगा या आप उनसे संपर्क करें, ताकि आपको मिलके
आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करें और उससे संबंधित जब प्रोजेक्ट आप कर रहे हो फोटोग्राफ्स जरूर खींचें, क्योंकि फोटोग्राफ्स के भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक आनंदम डायरी जो अलग होगी, 300 बच्चे हैं तो 300 होगी, और प्रोजेक्ट होगा वो 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया गया है और ग्रुप का एक लीडर बनाया गया है। और लीडर क्या करेगा, ग्रुप की विद्यार्थियों से बातचीत करेगा और एक प्रोजेक्ट को चयन करेगा और फिर उस प्रोजेक्ट पर आपको काम करना है। आनंदम डायरी को आपको 15 तारीख तक आप अगर जमा कराए तो अच्छा रहेगा, लेकिन 1-2 दिन अगर आप लेट हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको 1-2 दिन बाद में भी जमा करा सकते हैं। और प्रोजेक्ट में आपको सामूहिक गतिविधि करनी है, एक व्यक्ति प्रोजेक्ट नहीं करेगा, उसमें 8 से 10 विद्यार्थियों का एक ग्रुप होगा और सब विद्यार्थी मिलकर एक प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और फिर उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, वो भी सभी विद्यार्थी मिलकर करेंगे। सभी विद्यार्थी, जैसे किसी ने उसकी प्रस्तावना लिख दी है प्रोजेक्ट की, किसी विद्यार्थी ने उसका उद्देश्य लिख दिया है, किसी विद्यार्थी ने जो काम किया उन काम को नोट कर दिया है और किसी विद्यार्थी ने उस प्रोजेक्ट से किन किन को लाभ होने वाला है उनके बारे में लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें अपने फोटोग्राफ्स लगा के आप जमा करा सकते हैं और उसमें आपको नंबर मिलेंगे 50। अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट किया तो आपको 50 नंबर उस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। इसको और ज़्यादा समझे तो आप इस प्रकार देखिए, ये आपको मैं एक टेबल दे रहा हूँ, उसमें आपको सब बातें क्लियर कर देता हूँ कि आनंदम जो डायरी है, जिसको दैनिक डायरी भी बोलते हैं, जो मेंटर्स हमारे महाविद्यालय के जो हमारे सर होंगे उनको बनाया गया है। जैसे ए सेक्शन का एक सर को मेंटर्स बनाया गया है, बी को दूसरे वाले सर को, और सी सेक्शन है तो तीसरे वाले सर को उसका मेंटर्स बनाया गया है। और उन सर ने 10-10 विद्यार्थियों का या 8 से 10 विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए हैं। तो वो आपको जब डायरी आप डिपॉजिट करवाएंगे उस समय आपको उसमें साइन करने होंगे। तो उस डायरी के नंबर कितने होंगे? 10 अगर आप वार्षिक पद्धति पर कार्य करते हैं तो। और परियोजना की रूपरेखा, उसके आपके नंबर कितने हैं? 20। और आनंदम दिवस की उपस्थिति और उसमें आप कितना अपना योगदान करते हैं उसके नंबर 20 है। और प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 8 से 10 विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया जाएगा, उसके आपको 50 नंबर मिलेंगे। और उस 50 में से अगर बात करें तो छात्र समूह जो 8 से 10 विद्यार्थियों का होगा, अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधियों के वीडियो, अगर आप वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का और प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आप उसके 10 नंबर मिलेंगे। सामाजिक गतिविधियों में छात्रों के योगदान और सहभागिता, समाज के अंतर्गत आप जो गतिविधि संपादित करेंगे उसमें आपका योगदान कितना है और उसने सहभागिता आपने कितनी की है, इस पर आपको नंबर मिलेंगे 10। और समस्या, कौन सी समस्या आपने ली थी और उसमें जो चुनौतीपूर्ण मसले थे उस पर आपने कार्य किया और आपको उसमें रचनात्मकता से कार्य किया, इन सब बातों को आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार करना है। इसके नंबर होंगे आपके 30। तो ये आपकी गतिविधि कितनी हो गई? 2। दैनिक डायरी जो व्यक्तिगत होगी और प्रोजेक्ट जो समूह द्वारा होगा, यानी 8 से 10 विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और पूरा टाइम लगाकर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करें ताकि आपको मिनिमम मार्क्स के स्थान पर मैक्सिमम मार्क्स मिले और आपकी जो मेरिट होगी उसमें आपके ये नंबर जोड़े जाएंगे। सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।